एनसीईआरटी में एंशिएंट टू मॉडर्न जो भी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर मेंशन किए गए हैं उसे आज हम 2 पार्ट में मेमोराइज करेंगे। पहले पार्ट में एंशिएंट और मिडिवल के इंपॉर्टेंट बुक्स को और सेकंड पार्ट में हम दिल्ली सल्तनत टू मॉडर्न इंडिया के बुक को एंड ऑथर को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट किस लिए कि 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसी टॉपिक से होता ही होता है। चाहे आप बीपीएससी ट्री का एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप एसआई का एग्जाम दीजिए, चाहे आप बीएसएससी का एग्जाम दीजिए, इवन बीपीएससी सिविल सर्विस में भी यहाँ से 2-4 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री बुक में सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है हर्षचरिता है। ठीक है, हर्षचरिता बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पहली ऐसी बुक है जो बायोग्राफी है किसकी, आपके हर्षवर्धन की, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और संस्कृत लैंग्वेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में अभी तक बस 6 है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। उसमें से सबसे पहले जो है आपकी यही आपकी तमिल लैंग्वेज जो थी सबसे पहले आपकी क्लासिकल लैंग्वेज बनी, और दूसरे नंबर पे जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज बनी है वो संस्कृत है जो 2005 में बनी थी। ठीक है, और इससे पहले जो बनी थी तमिल वो 2004 में बनी थी, और उसके बाद कन्नड़ 2008 में, तेलुगु भी 2008 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है इंडिया में अभी तक, तो 6 है टोटल। ठीक है, और 6 में सबसे लास्ट में उड़िया है जो 2014 में बनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने इस हिस्ट्री के एंशिएंट बुक के टॉपिक पे वापस से, लेकिन जो बातें आपको बैकग्राउंड में बताई जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। दूसरा जो है आपका इम्पॉर्टेंट भी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की कथा सरिता सागर जो सोमदेवा के थ्रू लिखी गई है। हिंदी में सोमदेव बोलते हैं इसको, और ये एक कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, कश्मीरी पंडित अभी बहुत चर्चा में चलता है ये सब टॉपिक, तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कथा सरिता सागर इस बुक को सोमदेव ने लिखा है। ये कौन थे? आपके कश्मीरी पंडित थे। 1070 एडी के आसपास की ये रचना है। ठीक है, उसी टाइम ये जो थे आपके सोमादेवा एग्जिस्ट करते थे एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, 11th सेंचुरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। आपसे ये जो बुक आपको बताया जा रहा है पहले भी मेंशन कर दिया गया है कि ये एनसीईआरटी में मेंशंस बुक है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में मेंशन की गई है एनसीईआरटी के इस प्रोस्पेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको नीति सार, नेक्स्ट है नीति सारा। नीति सारा जो है कमंदकी के थ्रू लिखी गई एक पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, पॉलिटिक्स पे बेस है ये बुक पूरी तरह से। पॉलिटिक्स पे बेस है ये बुक। जिस तरह से कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र पर बेस्ड है ना, उसी तरह से ये नीति सारा जो है कमंदकी की पॉलिटिक्स पे ही बेस्ड है, और दोनों एंशिएंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट बुक है, नीति सारा और वो चाणक्य की आपकी अर्थशास्त्र। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका एक बहुत फेमस कथन है, लोकतंत्र में अगर राजनीति सिद्धांत पर हो तो लोकतंत्र कभी शर्मिंदा नहीं होती। ये नीति सारा के ही कोट्स हैं। ठीक है, और ये लिखी किसके थ्रू गई थी? कमंदकी के थ्रू लिखा गया था। ठीक है, इसमें एंशिएंट इतिहास की एक फेमस ये एंशिएंट इतिहास की एक फेमस बुक है। ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप बनने की क्वालिटी इस बुक में मेंशन की गई है। चौथी बुक है आपकी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो भी एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। चंदबर दाई के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ठीक है, किसके ऊपर लिखी गई ये बुक है? ये पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई बुक है। ठीक है, ये ब्रज लैंग्वेज में लिखी गई है, याद रखिएगा। ब्रज लैंग्वेज है उसमें ये लिखी गई है, ये पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई है। ये एक पोइट्री है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा लिखी गई है, उनके जीवन के बारे में लिखा गया है और उनके चरित्र के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो ये बुक जो है एंशिएंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट बुक है। 5वीं बुक है आपकी उत्तर रामचरित्र। 1 मिनट इसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है,
हाँ, उत्तर रामचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई है? भावभूति के द्वारा लिखी गई है। भावभूति के द्वारा उत्तर रामचरित्र लिखी गई है। याद रखिएगा कि उत्तर रामचरित्र है एक और एक रामचरित्रम है। रामचरित्रम जो लिखी गई है संध्याकर नंदी के थ्रू लिखी गई और उत्तर रामचरित्र लिखा गया है भावभूति के द्वारा। और दोनों बुक में एक ही चीज मेंशन है, लॉर्ड रामा जब अपना लॉर्ड रामा जब अपना वनवास काट कर लौटे थे, 14 वर्ष 14 इयर्स का जो वो वनवास काट काट कर लौटे थे, उसी चीज को इस इन दोनों बुक में मेंशन किया गया है। चाहे वो उत्तर रामचरित्र हो चाहे वो सिर्फ रामचरित्रम हो। रामचरित्रम सिर्फ अगर पूछेगा तो आपको जवाब देना है संध्याकर नंदी, ठीक है, संध्याकर नंदी। और अगर उत्तर रामचरित्र पूछेगा तो भावभूति। भावभूति ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर रामचरित्र ही बुक जो है इसमें मेंशन है आपके एनसीईआरटी में। क्या हमारी जीवक चिंतामणि, पहले इसे इरेज करते हैं यार। जीवक चिंतामणि जो हमारी बुक है छठी, ये तिरुतका तेवर के थ्रू लिखी गई है। तिरुतका तेवर ये तमिल लिटरेचर में लिखी गई बुक है और तमिल भी जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। और ये इस बुक की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो है कहा गया है कि पहले आप इंसान बनिए उसके बाद आप सुपरमैन बनिएगा, ठीक है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यही है कि पहले इंसान बनिए उसके बाद आप सुपरमैन बनिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ, इससे पहले कि हम जाएं आपके मिडिवल हिस्ट्री के बुक में, इससे पहले ये भी जान लीजिए कि अष्टाध्याय जो पन्नी के थ्रू लिखी गई वो भी एंशिएंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट बुक है। अष्टाध्याय पन्नी ने लिखा है, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है, कल्हाण ने लिखा है। और मित्रम करके जितनी भी बुक होगी एंशिएंट हिस्ट्री की, उसको आप मान लीजिए कि वो मोस्टली जो है कालिदास के थ्रू ही लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक कोड है, समझ लीजिए आपकी मित्रम करके जितनी भी बुक आएगी वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है और अष्टाध्याय पन्नी के द्वारा लिखी गई है। इस तरह से आपके एंशिएंट हिस्ट्री की बुक जो है वो कवर हो गई। इसी में से आपके एग्जाम में पूछेगा, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बुक उठाया तो यही 6-7 बुक है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री बुक की, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री बुक जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक है तहरीक फिरोज शाही जो ज़ियाउद्दीन बर्नी के थ्रू लिखी गई है। दूसरी बुक है फतवाए जहांदारी, ये भी जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी के थ्रू लिखी गई है। ज़ियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर थे। और ये बुक जो इन्होंने लिखी है गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जो आइडियाज़ थे, जिस तरह से उन्होंने रूल किया, जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए जो नियम कानून बनाए, वो सारी चीज़ ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इन दोनों बुक में मेंशन किया है। रिलीजियस मैटर से जिस तरह से उन्होंने ये किया, रूल किया, और जो भी उनके पॉलिटिकल गोल्स थे सब कुछ इसमें मेंशन किया। और एक बात खास है इन दोनों बुक की कि इसमें ज़ियाउद्दीन बर्नी ने एक चीज़ नसीहत के बारे में लिखा है। नसीहत वो सारे के सारे मुस्लिम रूलर के लिए था, जो भी इनके बाद फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक के आने जाने के बाद जो भी न्यू मुस्लिम रूलर आएगा उसके लिए नसीहत इन दोनों बुक में मेंशन थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने, इसीलिए ये बुक जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है ज़ियाउद्दीन बर्नी की। ज़ियाउद्दीन बर्नी का दिल्ली सल्तनत में अच्छा पकड़ था एक तरह से। दूसरी तीसरी बुक है मेरी ज़ैनुल अकबर जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अबू सईद के थ्रू लिखी गई है, ठीक है। अबू सईद के थ्रू लिखी गई है ज़ैनुल अकबर। ज़ैनुल अकबर में क्या लिखा है इन्होंने? मुस्लिम हिस्ट्री, ओनली मुस्लिम हिस्ट्री को लिखा है। तहरीक यमनी, तहरीक यमनी चौथी किताब है मेरी जो अलुतबी के थ्रू लिखी गई है। अलुतबी के थ्रू लिखी गई है चौथी किताब तहरीक यमनी में उन्होंने गजनी डायनेस्टी के बारे में लिखा है। गजनी डायनेस्टी को मेंशन किया जो अफगान की डायनेस्टी थी, ठीक है। रेहला पर किताबुल रेहला, रेहला जो है आपकी किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के थ्रू लिखी गई। इब्न बतूता के थ्रू लिखी गई किताबुल रेहला जो कि मिडिवल हिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें जो है कुछ नहीं, जो 30 साल का ट्रैवल हिस्ट्री है इब्न बतूता का उसको मेंशन किया गया। और
इसी वजह से ये बुक जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। किताबुल रहला इब्न बतूता ने अपनी लाइफ का 30 साल सिर्फ घूमने में निकाला और उसी के एक्सपीरियंस पे जगह-जगह जो-जो चीज़ें उसने देखी है उसी को इसमें मेंशन किया है। इसीलिए ये बुक जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। छठी किताब है हमारी तबक़ात-ए-नासिरी। तबक़ात-ए-नासिरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा है और इसमें मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में लिखा गया, ठीक है? मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में लिखा गया है इसलिए ये बुक भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की नज़र से। तबक़ात नासिरी मिनहाजुस सिराज। इस तरह से हमने मिडेवल की जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उसको कर लिया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी आपके मुग़ल की बुक्स और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। सारी इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है? तो इसके पार्ट 2 में आपको मिलेगी वो चीज़।